हिमाचल प्रदेश में विधानसभा बजट सत्र का आगाज होने वाला है। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है और सत्र शुरू होने से पहले सत्र की रणनीति बनाने के लिए आज पहले दिन विधानसभा परिसर में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, माकपा विधायक राकेश सिंघा और प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज शामिल रहे। प्रदेश मंत्रिमंडल के मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जहां इस बजट सत्र के आगाज को लेकर अपना पक्ष रखा, तो वहीं नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री प्रदेश सरकार पर इल्जाम लगाते नजर आए। मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण काल में पूरी तरह से विफल रही है, तो वहीं अब महंगाई का बोझ जनता के कंधों पर डाल दिया है और ऐसे में जो कर्जा प्रदेश सरकार ने लिया है उस कर्ज को लेकर जयराम ठाकुर नई बात कह रहे हैं कि ये कर उन्होंने पुराना कर हटाने के लिए लिया है। वहीं माकपा विधायक राकेश सिंघा भी इस बैठक के बाद अपना पक्ष रखते नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि जब चर्चा के लिए मौका मिला है तो ऐसे में चर्चा खुलकर होनी चाहिए और उन सभी विषयों पर चर्चा होनी चाहिए जिसको लेकर बार बार सवालात किए जाते हैं। आज सर्वदलीय बैठक यहाँ विधानसभा परिसर में या मेरे चैम्बर में हुई है और उसमें हमारे श्री सुरेश भारद्वाज जी, संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री नरेंद्र बरागटा जी और राकेश सिंघा जी उसमें उपस्थित रहे हैं। अलग अलग विषयों के ऊपर विस्तार में चर्चा हुई है और जो चर्चा हुई है उसमें मैं कह सकता हूं कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और सरकार को उस पर अपना उत्तर देना ये उनकी जिम्मेवारी है। एक बात मैंने उनसे अपील की है कि आप मुझे सहयोग दें ताकि ये बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र रहता है, वो सुचारू रूप से चल सके। और मुझे माननीय जो यहाँ नेता सत्ता विपक्ष के बैठे थे उन्होंने आश्वस्त किया है कि विधानसभा को चलाने के लिए पूरा सहयोग रहेगा। कितने क्वेश्चन को लाए हैं और कोविड के चलते क्या कुछ पासेस भी कम किए गए हैं, क्या व्यवस्था की गई है? एक तो कोविड अभी तक थमा हो सकता है पर जड़ से ख़त्म नहीं हुआ है, तो कुल मिलाकर के 650 तारांकित प्रश्न आए हैं और 230 अतारांकित प्रश्न आए हैं और जो हमारे पास प्रश्न आए हैं वो हमने सरकार को उत्तर के लिए भेज दिए। धन्यवाद। विधानसभा चर्चाओं के लिए और महज चर्चा नहीं, चर्चा के जरिए हम किस तरीके से प्रदेश में रहने वाली अवाम है और ख़ास तौर पर जो ऑलरेडी पीड़ित अवाम है उसके पक्ष में हम नीति किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं, सरकार की दिशा कैसे मोड़ सकते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं, बाद में भी मैं इस बात को कहूंगा, सदन में चर्चाएं खुल के होनी चाहिए। हाँ, सरकार उस पर सहमत होता है नहीं होता है वो अलग बात है, मैं उस पक्ष का हूं। लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली में जब सरकार मेहनत कश करने वाले के लिए, किसान के लिए, पीड़ित के लिए दिशा नहीं मोड़ती है तो विरोध प्रकट करने के लिए वॉकआउट भी है। तो इसलिए आप गलत ना समझे। हाँ, सत्र चलना चाहिए, खुल के चलना चाहिए, विचार होने चाहिए और विचार के बाद जो एक बहुमत का बनता है उसके आधार पर व्यवस्थाएं चलती हैं और विधानसभा भी चलती है। आप जानते हैं अभूतपूर्व है इनके पास वो मेजॉरिटी, लेकिन वो ऐसा भी नहीं समझे कि भाई उस अभूतपूर्व पर कुछ भी किया जा सकता है, वो जनता मानती नहीं। सर क्या रहे मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए मुद्दा क्या है, ये जब सरकार आई थी आप सरकार से पता कीजिए, जो एक सॉलिड एडवांटेज सरकार को रहा सत्ता में आने का, जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले हो गई। आपका होशियार का केस था जो कुरसोग में एक जो आपका
एक फॉरेस्ट गार्ड था और आपका गुड़िया थी आपकी कोट खाई की। दोनों केस को के आधार पर एक बीजेपी ने बहुत बड़ा लाभ उठाया। आप पूछिए इनसे, क्या वो न्याय दे सके हैं? 3 साल बीत गए हैं, गुड़िया के माँ बाप रोए सरकार के पास और ये कहा कि जो असली दोषी है वो अभी भी बचे हुए हैं। सरकार के पास पूरी ताकत थी, सरकार के पास कानून के प्रावधान थे, लेकिन सरकार ने उन प्रावधानों को इस्तेमाल नहीं किया उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। जो है विपक्ष मुद्दों को उठाएंगे सदन के अंदर। देखिए, इस सरकार का चौथा बजट सत्र आ रहा है और ये ऊंची दुकान फीका पकवान घोषणाओं की सरकार है। लगातार इस दफा भी बजट आएगा, बड़े लंबे लंबे दावे और लच्छेदार घोषणाएं सरकार करती है। और उससे पहले सरकार पिछले 3 साल 3 बार का बजट भी उठा के देख ले कि उन्होंने क्या कहा था जनता के लिए और उस पर क्या किया है। तो सरकार डिलीवरी के फ्रंट पे जो है पूरी तरह नाकाम है, घोषणाओं के फ्रंट पे पूरी तरह कामयाब है। घोषणाएं जो है लगातार एक से एक नाम और सुनहरे नाम जो है वो योजनाओं के हर बार 50, 60, 70 योजनाएं घोषित। और अब तो मुझे लगता है कि इनको खुद भी उन योजनाओं के नाम याद नहीं रहे होंगे कि इन्होंने पहले में क्या घोषित की थी, दूसरे में क्या की थी, तीसरे में क्या की थी। कोई उनके इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम नहीं, कोई उनके बजट का प्रावधान नहीं। तो इसलिए यहाँ तक ये बजट सत्र है, आपने कहा कि सत्ता पक्ष की तरफ से आग्रह आया है कि सत्र को चलाया जाए। पहले तो ये है कि सत्र को संक्षिप्त कर दिया गया। बजट सत्र सबसे अहम सत्र होता है और जो है सत्र जो है विपक्ष का एक अधिकार है, लेकिन इस सत्र को भी इस 17 सीटिंग्स तक सीमित कर दिया गया। पहले एक सत्र किया नहीं, तो ये सरकार सत्र से भागती रहती है लगातार। जितना संक्षिप्त किया जाए, एक नई संस्कृति, एक नया कल्चर हिमाचल प्रदेश में डेवलप हो रहा है। आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया था कि सत्र से भाग जाएं, सत्र को संक्षिप्त करें। ये कुछ राज्यों में होता होगा, लेकिन हिमाचल में नहीं था। ये नई कवायद शुरू हुई है कि सीटिंग्स को कर्टेल किया जाए। और आप देख रहे हैं कि बजट सत्र में 3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक तो गवर्नर एड्रेस पे चर्चा, दूसरा बजट प्रेजेंटेशन ऑफ बजट और बजट पे चर्चा, और तीसरा डिमांड्स पे चर्चा। और डिमांड्स के पहले जो छुट्टियां वगैरह होती थी वो सारी उड़ा दी गई, जिस पे कि बजट की स्टडी करना होता था, सब कुछ करना, सब कुछ हश हश मैनर में जो है बजट किया जा रहा है कि कितनी जल्दी इसको ख़त्म किया जा सके और वो किया जाए। हालांकि दुहाई दी गई है, बात रखी गई कि जी नगर निगमों के चुनाव आ रहे हैं, दूसरे काम है, इसलिए जो है ऐसा किया जा रहा है। लेकिन विधानसभा की अपनी सेंटिटी है, अपना विधानसभा का अपना एजेंडा रहता है। लेकिन ये संकेत मिल गए हैं कि पिछले 2 दफ़ा भी पूरी सीटिंग्स नहीं हुई और अब 4th ईयर में प्रवेश कर गए हैं। तो बाकी जहाँ तक सत्र का सवाल है, एक बात स्पष्ट है, वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्लाइज स्टेट गवर्नमेंट एट एनी कॉस्ट। हम अपनी बात रखेंगे, पूरे दम से रखेंगे, पूरे डंके से रखेंगे और रखने देंगे तब भी रखेंगे, नहीं रखने देंगे तब भी रखेंगे, हैं। तो ये बात हम स्पष्ट कर देते हैं। इश्यूज क्या रहेंगे सर? और इश्यूज का सवाल है,
कुछ इश्यूज तो ने जो है प्रदेश